एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। द सीक्रेट से इंस्पायर्ड होके, जो एक किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, उससे इंस्पायर्ड होके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें वो 4 स्टेप्स मैं कवर कर रही हूँ, जिसके ज़रिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अपने लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपको उससे अपनी ज़िंदगी में उतारना है सही तरीके से। तो हमने पिछली बार किया था टू आस्क, कि हमें ब्रह्मांड से मांगना है कि हमें आखिर चाहिए क्या। सही बात है। सो हमने वो किया था, जिसमें हमने 2 प्रश्न रखे थे और उसके ज़रिए हम स्पष्ट तरीके से समझ पाए थे कि आखिर हमें चाहिए क्या। आज के वीडियो में हम सेकंड जो स्टेप है, जो दूसरा भाग है, वो करेंगे, जिसमें हमें बिलीव करना है, टू बिलीव दैट वी विल रिसीव, यानी कि हम ये विश्वास रखेंगे कि ब्रह्मांड हमें वो चीज़ ज़रूर देगा। तो अब उसे किस तरह हमें करना है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए सिर्फ आपसे मेरा नॉलेज नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं आपको उस नॉलेज को किस तरह अपनी ज़िंदगी में आपको उसे अप्लाई करना है, वो भी टेक्निक्स, मेथड्स और एक्सरसाइजेस के द्वारा बताती हूँ। ये 5 मिनट का जो वीडियो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो कहीं मत जाइएगा, ज़रूर ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करूँगी। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना विश्वास किस तरह डेवलप करना है। फिर दूसरे भाग में मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको दूंगी, जो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपके डाउट्स या फियर्स हैं जो आपको बांधे रखे हैं और आपको वो चीज़ पे विश्वास नहीं करने दे रहे हैं। और जो तीसरा भाग है, उसमें मैं अपनी ज़िंदगी में से एक छोटा सा उदाहरण आपको देने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ आपको किस तरह करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको विश्वास रखना है कि आप ज़रूर कर सकेंगे, ये चीज़ आप में है, आप ज़रूर कर सकते हैं, या अगर आपके खास दोस्त या आपके मेंटर आपको ये कहते हैं कि नहीं, आप ज़रूर कर सकते हैं, विश्वास रखिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितना ये आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो आपको उस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो सक्सेस स्टोरीज़ है उस पर आधारित कुछ वीडियोस, कंटेंट्स या आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी किताबें ऐसी मिलेगी जिसको पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको प्रूफ मिलेगा कि हाँ, जब दूसरों की ज़िंदगी में हो सकता है तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं। तब वैसे वैसे आपका विश्वास खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं बिलीव करती थी। मैंने सुना था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर जब मैंने उसमें और रिसर्च किया और उसको जानने की कोशिश की, तब मुझे लगा हाँ, ये चीज़ काम कर सकती है, कोई तो बात है, क्यों ना मैं अप्लाई करके देखूं, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में उतार के देखूं उस चीज़ को। तब मैंने उसे अप्लाई किया, और आप मानिए या ना मानिए, मैं आपको कहती हूँ कि 99% ये चीज़ काम करती है। अगर 10 में से 8 या 9 चीज़ें भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो ये कोई बुरी डील नहीं है ना। अगर आपको कोई डर है उस बात को लेकर कि नहीं, ये बात नहीं हो सकती, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते हैं, आप अपने आप को बार बार कहते हैं नहीं नहीं, ये कैसे होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डर है कि आपको जब डाउट्स आते हैं मन में, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तब आपको अपने डर पे जीत हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपने ज़रूर सुना होगा कि डर के आगे जीत है, तो हम उसी चीज़ को अब यहाँ अप्लाई करेंगे। हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। आप अपना बुक या पैड ले सकते हैं, एक पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो बीच में। अब आपको पहले क्या लिखना है, आपने जो मांगा है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, स्पष्ट तरीके से, कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, आप जस्ट उस चीज़ को लिख लीजिए। आपको अब उसके बाजू में कुछ लिखना है। आपको जो आपका डर है, या आप जो एक बहाना बना रहे हैं, या आप जो एक डाउट रख रहे हैं कि वो चीज़ क्यों नहीं हो सकती है। कई लोग अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि,
तो आपका जो वो क्योंकि है, वो जो कारण है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो सकती है आपके सोच के हिसाब से, वो आप लिख लीजिए। उसको लिखने से क्या होगा, पहले तो आपका जो मन है, जो दिमाग है, जो माइंड है आपका कॉन्शियस माइंड, वो समझ जाएगा कि ये चीज़ से आपको रेजिस्टेंस है, ये चीज़ से आप घबराते हैं या ये चीज़ से आपको डर है। तो जब वो माइंड एक बार समझ जाएगा और आप वही बात को परमात्मा के सामने या ब्रह्मांड के सामने या जिस पे भी आपको विश्वास है उस हायर स्पिरिचुअल पावर के सामने रख दीजिए और कहिए कि मुझे इस बात का डर है, इसे आप ही संभालिए, अब मुझे विश्वास करना है कि ये ज़रूर होगा। तो ये एक एक्सरसाइज छोटा सा है, पर ये करने से आपका जो पूरा डर है वो रेजिस्टेंस आपका निकल जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। अब ये किस तरीके से होता है ये मैं शायद कोई और वीडियो बनाना पड़ेगा अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों होता है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्चुअली एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो यही बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मेरे जीवन से उदाहरण देना चाहूँगी जिससे शायद आपको प्रेरणा मिल सके। वो बात ये है कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो महामारी चल रही है, जो कोरोना वायरस का भय हम सब के अंदर है और हम बाहर कम निकल रहे हैं या बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं और हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने परिवार के लिए भी चिंतित हैं। तो इस समय पे जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो आपको सबसे पहला डर यही लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। इसी तरह मेरे परिवार में कोई बीमार हुए थे और मुझे भी ये डर महसूस हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस इंसान को हील करूं, प्रेयर्स दूं और पॉजिटिव रहूं, पर दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात चल रही थी कि नहीं अगर वो वायरस हुआ तो क्या करना है, प्रिपेयर तो रहना चाहिए। तो वो चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी और मैं ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रही थी। और फिर मैंने अपने आप से कहा मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्यों उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ जो ज़रूरी नहीं है। तब मैंने सोचा कि वाई नॉट लेट माई फेथ विन ओवर माई फियर, यानी मैं अपनी आस्था को ज़्यादा मजबूत करूं और मेरे डर को छोटा कर दूं। तो यही चीज़ जब मैंने सोची तब मैंने डिवाइन से कनेक्ट किया, मैंने प्रेयर की कि ये मेरा डर है, ये डर आप ले लीजिए। और उसके बाद मैंने जब वापस प्रेयर की तब मेरा वो जो रेजिस्टेंस था, वो जो मेरा डर था, वो मेरे सामने फिर नहीं आया। मैंने आराम से अपनी प्रार्थना की, अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, उसे हील करने की कोशिश की और अगली सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है, वो फीवर नहीं था और वो फीवर एकदम चला गया था। तो इसी तरह डर के आगे जीत है, ये एक जो कहावत है ये सच होती है। अगर आप अपने डर पे काबू कर लेते हैं, अपनी आस्था पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी आस्था पे, अपनी फेथ पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। अभी के लिए आप इतना करके देखिए। आपके अगर कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। और आगे हम करेंगे टू रिसीव, दैट इज़ हमें जब पाना है यूनिवर्स से, तो वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ।